सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं आप मीडिया बंधु का कि आपके माध्यम से ये आवाज़ जन जन तक पहुंचेगी। आप भी अपना कैमरा लेकर के पंचायत का भ्रमण जरूर कर रहे होंगे और रोड नाला पुल पुलिया की स्थिति जरूर देख रहे होंगे। ये किसी से छुपा हुआ नहीं। यही क्या कि बाहर के भी व्यक्ति अगर इस पंचायत में आते हैं तो दूर छींक करके ही जाते हैं कि ये 5 साल में पंचायत की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। मेन रोड जो आरईओ सड़क है आपका, उसके हालात आप गुमटी से लेकर के पूरे पंचायत तक आप देख रहे होंगे। और जो गांव के और गली के रोड हैं उनकी स्थिति भी तो आप देख ही रहे हैं कि कमर भर पानी, घुटने भर पानी हर गली में लगा हुआ है। तो सबसे पहला तो सड़क की बहुत बदतर हालत है और नाला की व्यवस्था एकदम नहीं है। जो नाला बनाया भी गया तो वो सरकारी राशि का बंदरबाट किया गया। तो इसलिए अगर जनता हमको आशीर्वाद देती है, अगर मैं आता हूँ तो जरूर इन तमाम कामों को करने का प्रयास करूँ। इस 5 साल में जो है आप अगर सत्ता में नहीं है तब भी जनता के लिए क्या किया? जी, जनता के लिए मैं लगातार, मैं कोई दिल्ली, बम्बे, पंजाब या सऊदी या कोई बिजनेस मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कहीं जनता के बीच ही आपको नज़र आया, लगातार उनके बीच खड़े होकर के अगर भाई भाई में झंझट है तो उसको निपटाने का काम किया। और जो भी रोड वगैरह नाला वगैरह में दिक्कत थी, जैसे 4 नंबर वार्ड में जो 4-5 में स्थित है, तो वीडियो साहब से वार्तालाप करके वार्ड मेंबर के सहयोग से सबको ले करके हमने 4 और 5 का जो जल जमाव की स्थिति थी उसको वहाँ से निकालने का काम किया। वार्ड 7 के भी हमारी जनता पीछे बैठी हुई है, वहाँ भी जल जमाव की समस्या थी, तो एक रास्ता निकाल करके वहाँ के पानी को भी निकालने का काम किया। अगर आप सत्ता में आते देख रहे होंगे कि जनता जो आशीर्वाद दे रही है, एक एक घर से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं फलीभूत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को देख करके कि इतना बड़ा जन समर्थन, इतना बड़ा जन सैलाब, इतना बड़ा आशीर्वाद। आपने भी कल देखा होगा कि हमारे निवास स्थान पे आकर के तमाम पंचायत के लोगों ने और पंचायत के अगल बगल के भी हमारे जो गार्जियन तुल हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारे भाई, हमारे दोस्त, उन लोगों ने भी आकर के आशीर्वाद देने का काम किया कि आप इस बार पद पर आइए और 5 साल जो पंचायत क्षेत्र का बुरा हाल है उसको सदुर रूप से चलाने का कृपा है। आप अपने हमारे पंचायत में जल की समस्या है। जो पानी जो है, नाले का जो पानी, जो घर का जो पानी है, उसके वजह से हर सड़क अवरुद्ध है। सबसे पहले मैं नाला बना करके उसकी निकासी करने का काम करूंगा, सबसे पहला। दूसरा जो है, हमारे पंचायत में सड़क की स्थिति बद से बदतर है। किसी गली, किसी कूची में आप नहीं जा सकते हैं। तो दूसरा हमारा है कि सड़क की व्यवस्था को ठीक करूंगा। और तीसरा हमारा है कि जो शिक्षा व्यवस्था जो हमारे पंचायत में मिडिल स्कूल वगैरह है, उसमें सुचारू रूप से जो पढ़ाई वगैरह है, बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। मास्टर लोग उपस्थित होते हैं मगर पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है। आंगनवाड़ी वगैरह है, उसमें मैं अपने स्तर से कोशिश करूँगा कि इन तमाम चीज़ों को अपने पंचायत में, और जो भी लाभुक हैं जैसे इंदिरा आवास के हों या हमारे खासकर हमारे बुजुर्ग लोग वृद्धा पेंशन के लिए जिनको पहले मिलता भी था, आज किसी कारणवश उनको नहीं मिल रहा है, तो इन तमाम, जिन लोगों का कार्ड नहीं है, जिन लोगों को राशन मुहैया नहीं हो पा रहा मगर उसके लायक हैं, तो इन तमाम जो भी पंचायत में इस तरह के कार्य होते हैं, सरकार की तरफ से दिशा निर्देश होता है, तो उसको जन जन तक पहुंचाने का जरूर मैं प्रयास करूँगा। वे जब आप मत का प्रयोग करने 3 नवंबर को जाएंगे तो एक एक मत, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझे मत दें, अगर हमसे भी अगर कोई बेहतर है, अगर आपको नज़र आता है कि इन तमाम जितने भी कैंडिडेट मल्लीपट्टी पंचायत में मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, अगर वो हमसे बेहतर हैं तो आप उन्हें मत देने का काम करें। क्या नाम हुआ आपका? सनाउल्ला खां, पूर्व मुखिया मल्लीपट्टी उत्तरी। धन्यवाद। आगे की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब